Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. So we are reading today from Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, chapter 6 and verse 42. पाठ करें चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 42. Chaitanya Gosankacharya Kara Prabhu Jnana. चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान. Apanaka Karentara Dasa Abhimana. अपना के करेंतार दास अभिमान. चैतन्य गोसाई के श्री चैतन्य महाप्रभु को आचार्य अद्वैत आचार्य करते हैं प्रभु ज्ञान अपने स्वामी जानकर. अपना के स्वयं को करते हैं तारा श्री चैतन्य महाप्रभु के दास के तौर पर अभिमान विचार. अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा. अनुवाद. किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं. तात्पर्य. रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1:1:38 में भक्ति के अद्वितीय गुण की व्याख्या इस प्रकार की है. ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः नयति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि. निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को यदि करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सागर के एक परमाणु की भी तुलना नहीं कर सकता. इसी प्रकार भावार्थ दीपिका में कहा गया है. त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तु महामुदाः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्. जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से प्राप्त होने वाले सुख के आगे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों का सुख एक तिनके के समान है. जो लोग भौतिक भोग से छूटकर कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं उन्हें निर्विशेष अद्वैतवाद की कथाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता. पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य में कहा गया है. जो कि भक्तगण प्रार्थना करते हैं. वरम देव मोक्षम न मोक्षा वदिम्वा नाचान्यम ऋणेहम वरेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल सदा मे मनस्या विरास्ताम की मन्ये. कुबेरात्मा जौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ नामोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह. हे प्रभु, आपके वृंदावन की बाल लीलाओं का निरंतर स्मरण हमारे लिए निर्विशेष ब्रह्म में समा जाने की आकांक्षा से श्रेयस्कर है. आपने अपनी बाल लीलाओं के समय कुबेर के 2 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें अपना महान भक्त बना दिया. इसी तरह मेरी इच्छा है कि आप मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे अपनी ऐसी ही भक्ति प्रदान करें. शीर्षीय श्री नारायण व्यूसत्व में नारायण स्तोत्र नामक अध्याय में कहा गया है. न धर्मम काममर्थम व मोक्षम व वरदेश्वर प्रार्थये तब पादाब्जे दास्यम एवाभि कामये.
हे प्रभु, मैं ना तो धार्मिक बनना चाहता हूँ, न आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ, ना ही मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहूँ। यद्यपि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को सभी प्रकार के वर प्रदान किए थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त चाहता है कि उसे प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति का ही वरदान प्राप्त हो। भक्तगण हनुमान का भी आदर करते हैं, क्योंकि वे सदा के लिए भगवान राम के दास बने रहे। महान भक्त हनुमान ने प्रार्थना की, भव बंधत छिद्दे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुरहम दास इति यत्र विलुप्यते। मैं ना तो मुक्ति चाहता हूँ, न ब्रह्म तेज में समा जाना, क्योंकि इनमें भगवान का दास होने की धारणा पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नारद पंचरात्र में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितम दीयताम मम। मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो दास के रूप में भगवान के चरणों में लगा रहना चाहता हूँ। राजा कुलशेखर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मुकुंदमाला स्त्रोत में प्रार्थना करते हैं, नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतुः कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम रम्या रामामृत तुलनातानंदने नाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। हे प्रभु, मैं ना तो इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा करता हूँ, न अपने आप को भौतिक स्थिति की नारकीय दशा से बचाना चाहता हूँ, ना ही सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी के साथ भोग करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपकी सेवा के पूर्ण उल्लास से सदैव परिपूरित रहूँ। मुकुंदमाला स्तोत्र 4। श्रीमद् भागवत के 3 तथा 4 स्कंदों में भी ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिनमें भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सेवा में लगे रहें। भागवत 3:4-15, 3:25-34, 3:25-36, 4:8-22, 4:9-10 तथा 4:20-24। Sri Advaita, however, considers Lord Chaitanya Mahaprabhu his master, and he thinks of himself as a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते थे और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। So, 2 verses prior to this, it said that Lord Chaitanya respects Advaita Acharya as his guru. इससे 2 श्लोक पूर्व ऐसा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में मानते थे। Because Advaita Acharya was disciple of Madhavendra Puri. क्योंकि अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। And Ishwara Puri also was disciple of Madhavendra Puri. और ईश्वर पुरी भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। According to some, even Nityananda Prabhu, Lord Nityananda was also disciple of Madhavendra Puri, but according to some others, they think that was Lakshmipati Tirtha, guru of Nityananda. कुछ के अनुसार नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं और कुछ कईयों का ऐसा मत है कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हैं। However, he had these 2 prominent disciples, Ishwara Puri and Advaita Acharya. तो माधवेंद्र पुरी के 2 प्रमुख शिष्य हैं, ईश्वर पुरी और Ishwara Puri and Advaita Acharya. अद्वैत आचार्य। And since the Chaitanya Mahaprabhu was a disciple of Ishwara Puri, he considered also Advaita Acharya his guru. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरी के शिष्य हैं, इसलिए वो अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में मानते हैं।
But Advaita Acharya personally didn't like this respect. लेकिन अद्वैताचार्य को पसंद नहीं कि चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान दें। We should know that when Mahaprabhu appeared in this world, Advaita Acharya was already 50 years old. जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट हुए तो अद्वैताचार्य 50 साल के हो चुके थे। So Advaita Acharya was much older than Mahaprabhu. तो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से काफी बड़े आयु में। Still, even he was much older, he didn't like this respect which was given by Mahaprabhu to him. तो हालांकि अद्वैताचार्य आयु में बहुत बड़े हैं, फिर भी उनको पसंद नहीं कि चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देते हैं। He more like to be servant of Mahaprabhu. उनको तो महाप्रभु के दास बनना पसंद है। Although he was 50 years older than him. यद्यपि वो 50 साल बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। And Prabhupada in purport actually established that being a servant of Lord is so sweet, and that Bhakta, even when he gets opportunity to get all kind of blessings, he just want to be servant of the Lord. जैसे कि प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के दास बनना वो ज़्यादा मधुर है और भगवान से किसी वरदान प्राप्त करने की अपेक्षा। So he is quoting verse, Prabhupada is in Tatparya quoting verses from Padma Purana. He is quoting Kulashakar. He is quoting Hanuman and Prahlad. तो हमने देखा इस तात्पर्य में प्रभुपाद पद्म पुराण से, फिर राजा कुलशेखर की प्रार्थनाओं से, हनुमान जी की प्रार्थनाओं से, प्रहलाद महाराज की स्तुति से बहुत सारे श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। And at the end of purport, he even gives Bhagavatam shlokas where similar instances happened. और फिर अंत में प्रभुपाद भागवतम से भी अनेक श्लोक बता रहे हैं जिनमें वही संदेश बताया गया है। He is giving 5-6 quotes from Bhagavatam. तो प्रभुपाद 5-6 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवतम से। In third canto, Uddhava is praying nothing else than to be servant of the Lord. In third canto. तीसरे स्कंद में उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी भगवान के दास बनना चाहते हैं। Then in third canto also, mother of in third canto also Kapila Dev teaching his mother तीसरे the same. तीसरे स्कंद में कपिल भगवान भी अपनी माता को वही उपदेश देते हैं। Then we have instances when Suniti is teaching Dhruva the same, and when Dhruva met the Lord, he is also asking just to be servant of the Lord. तो सुनीति भी ध्रुव महाराज को वही उपदेश देती है, और जब ध्रुव की भेंट होती है भगवान से तभी वो ऐसी ही प्रार्थना कर रहे हैं। And Prithu Maharaj the same. और पृथु महाराज भी वैसी प्रार्थना करते हैं। So there are many instances where devotees could get whatever they want, but they just want to be servant of the Lord. तो ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जब भक्तों को अवसर मिला कि वो भगवान से जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन वो भगवान का दासत्व ही स्वीकार करते हैं। Actually, they want to be servant of the Lord. तो वास्तव में वो भगवान के दास बनना चाहते हैं। Prabhupada said that if person is going down means servant of the servant Lord, then sweeter and sweeter this service becomes. तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे भक्त जितना दास का दास बनना चाहता है, तो उतना ही जो सेवा है और मधुर होने लगती है, और संबंध भी। And similarly, we have here competition between the Lord and another Lord, Advaita Acharya, who will be whom servant. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में स्पर्धा है कि कौन किसका दास बनेगा। Although it is said that it is offense to
think that anyone is equal or higher than the Lord. हालांकि ऐसा बताया गया है कि ये सोचना अपराध है कि कोई भगवान के समान या उनसे बढ़कर है. Actually, the Lord himself put devotees above him. तो भगवान स्वयं अपने भक्तों को अपने से ऊपर स्थान देते हैं. On many instances we have verses in scriptures. तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं. The Lord said in Bhagavatam 9 Canto, the pure devotee is always in my heart and I am always in the heart of my devotee. तो भगवान भागवतम के 9वें स्कंद में बताते हैं, मैं हमेशा अपने शुद्ध भक्त के हृदय में वास करता हूँ और मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं. In 11 Canto he said, my dear Uddhava, even Lord Brahma, Shiva and Sankarshan and Lakshmi are not dear to me. तो 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं उद्धव से कि मेरे प्रिय उद्धव, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और संकर्षण भी मुझे इतने प्रिय नहीं है. And even not I, nor indeed my own self, और मैं भी स्वयं अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूँ as dear to me as you are. जितने प्रिय तुम हो. In famous verse in 9 Canto, Aham Bhakta Paradino, he said also, और 9वें स्कंद में जो सुप्रसिद्ध श्लोक है अहम भक्त पराधीनो, उसमें भी वही संदेश बताया गया. I am not independent, I am under the control of my devotee. भगवान बता रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ. And in Chaitanya Bhagavata it is said, चैतन्य भागवत में बताया गया, if one worship the Supreme Lord, he may come to the Lord or he may not come to the Lord. अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो भगवान के पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. But absolutely there is no doubt that one who is attached to serving the Lord's devotees, that they will come to the Lord. लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि अगर कोई भगवान के भक्तों से आ सकता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के पास आएगा. So in many instances, Lord put bhakti as a process of worshipping Him and devotee as a person who is worshipping Him above himself. तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि जो भक्ति में भगवान और उनके भक्तों की पूजा की जाती है और भगवान अपने भक्तों को अपनी अपेक्षा ऊंचा स्थान देते हैं. And here we can see also that Advaita Acharya likes to be servant of the Lord. यहाँ हम देख रहे हैं कि अद्वैत आचार्य वो भगवान के सेवक बनना चाहते हैं. Although he was much older. हालांकि आयु में बहुत बड़े हैं भगवान से. Similarly, once Vasudeva Datta said, एक बार वासुदेव दत्त ने कहा, he said to Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु से कहा, my younger brother Mukunda is actually older to me. तो मेरे छोटे भाई मुकुंद, younger brother is older. मेरे छोटे भाई मुकुंद मुझसे बड़े हैं आयु में. Because he got first your mercy. मेरे छोटे भाई मुकुंद मुझसे बड़े हैं भक्ति में क्योंकि उनको आपकी कृपा प्राप्त हुई. And Lord was very satisfied with this answer. और भगवान बहुत संतुष्ट थे ऐसे वाक्य से. Of course, in the course of devotional service, sometimes we will find ourselves that we have to work under someone who is younger than us. कभी-कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें किसी भक्त के अंडर सेवा करनी पड़ती है जो कि आयु में हमसे कम है, छोटे हैं. And sometimes it's not easy to accept such situation. और कभी-कभी इसको स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता. Because we are all conditioned souls. क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं. And we will think, I'm older, why I should work under him? He is much younger than I. तो कोई सोच सकता है कि मैं तो बड़ा हूँ इससे, तो मैं इसके अंडर क्यों सेवा करूँ? But this is mentality of conditioned soul. This is not mentality of Vaishnava. तो ऐसी मानसिकता एक भक्त को शोभा नहीं देती. ये तो एक बद्ध जीव की मानसिकता है. Sometimes even in material world such situation happens. तो कभी-कभी भौतिक जगत में भी
ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, I don't know, owner of the hospital puts that in charge is his son, young son, for the whole hospital. कभी कभी कोई अस्पताल का मालिक होगा जो अपने बेटे को पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बना देगा. And then all these older and knowledgeable doctors should work under the owner who is much younger than them. तो फिर उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर होंगे एक्सपीरियंस एज में बड़े, तो उनको फिर वो उस जवान लड़के के निगरानी में काम करना पड़ेगा. So I was thinking if I can do this in material life because I was in that situation. तो मैं सोच रहा था कि जब भौतिक जगत में हम ऐसा करते हैं और मैं ऐसी स्थिति से गुजरा, If I can do that forcefully for the sake of earning money, तो कुछ पैसे कमाने के लिए अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अपने से कम आयु के वाले व्यक्ति के नीचे काम कर सकता हूँ, then why I shouldn't do that voluntarily and for sake of Krishna consciousness? तो फिर मैं स्वेच्छा से भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? And if someone is more expert in some field than me, then it's right that he would be in charge for that service. और यदि कोई किसी क्षेत्र में मुझसे ज़्यादा निपुण है, तो फिर इसमें तो खुशी खुशी मुझे उनके नीचे सेवा करनी चाहिए. And one should be happy if somebody is more advanced in devotional service than ourselves. तो अगर कोई भक्ति में मुझसे ज़्यादा प्रगत है, तो मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए. To be honest, when I organized this Lika camp, it's very difficult to be one who is in charge. तो जब मैंने लिका कैंप ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे साक्षात्कार हुआ कि ये इंचार्ज बनना कितना कठिन है. And sometimes I was thinking in the middle of the camp, if I can just sit somewhere in the corner and peel potatoes. तो मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं इससे अच्छा मैं भक्तों के बीच में बैठा आलू छील रहा होता तो कितना अच्छा होता. Because problems are just coming, and you have, as a main organizer, to solve them all. क्योंकि लोग आते रहते थे अपनी शिकायत लेके, और ऑर्गेनाइजर होने के नाते मुझे समाधान करना पड़ता था. Then when I comes to another festival like this we had in Puri, I like so much to be part of the festival and not to be in charge. और फिर मैं जब दूसरा उत्सव मनाने पुरी में गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उस समय इंचार्ज नहीं था. So if someone is expert more than us, we should be happy to serve under him. यदि कोई हमसे अधिक दक्ष है, तो हमें खुशी होनी चाहिए उनकी मार्गदर्शन में सेवा करने की. We shouldn't think I am older, I should do that. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मैं तो बड़ा हूँ इससे, तो मुझे इंचार्ज बनना है. When I got this service, maybe you know, some of you, that I'm also in charge for database. तो जब आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जब मुझे डेटाबेस की सेवा मिली, Bhakti Vikas Swami's disciples database. पर मुझे भक्ति विकास महाराज के शिष्यों के डेटाबेस की. So I was working on the younger devotee. तो मैं अपने से कम आयु वाले भक्तों के नीचे सेवा कर रहा था. I personally at the beginning didn't have problem with that. और मुझे शुरुआत से भी उनके साथ कोई समस्या नहीं हुई. Problem became when I understood that the service is not done properly. तो समस्या तब हुई जब मैं समझा कि ये जो सेवा वो अच्छे से नहीं हो रही. Then I said to Guru Maharaj. तब मैंने गुरु महाराज को कहा. But up until then I was working 1 year under the younger devotee. लेकिन तब तक मुझे 1 साल हो गया था अपने से कम आयु वाले भक्तों के नीचे सेवा करते हुए. So if service is not done properly, then it's problem. But if somebody is younger and more expert, then we are happy. तो अगर सेवा सही से नहीं हो रही तब समस्या है. लेकिन अगर कोई दक्ष है, भले आयु में कम है, अगर उनके नीचे सेवा करनी पड़ रही है तो उसमें कोई समस्या नहीं. And we can see how much is difference in age between Advaita Acharya and Chaitanya Mahaprabhu. He still loved to be his servant. तो हम देख सकते हैं कितना अंतर है
अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु की आयु में, फिर भी अद्वैताचार्य खुशी खुशी चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। Advaita Acharya so much dislike this respect. तो अद्वैताचार्य को बहुत ही बुरा लगता था जब चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देते थे। He is getting from Chaitanya Mahaprabhu that respect, so he so much dislike that respect. उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देते थे। That he was thinking, how can I trick Chaitanya Mahaprabhu that he do not respect me? तो ऐसा सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि चैतन्य महाप्रभु मुझे आदर देना छोड़ दे। That he do not respect me so much. Then he thought, what the Chaitanya Mahaprabhu dislike the most? तो फिर वो ऐसा विचार कर रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं, तो सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु को सबसे खराब क्या लगता है। So he understood, he disliked most these impersonalistic teachings. तो उनको विचार आया कि ये जो निर्विशेष मायावादी शिक्षाएं हैं, ये इनको सबसे गंदी लगती है। Just a second. And so he was thinking, I will start to preach Mayavada. तो उन्होंने ऐसा विचार किया, अभी मैं मायावाद का प्रचार करूंगा। So he took some book, Yoga Vashishta, तो उन्होंने एक पुस्तक उठाई योग वशिष्ठ नाम से, and quoted from this book, quoted that Bhakti Yoga is like a mirror. और उन्होंने उस पुस्तक से पढ़ा कि भक्ति योग एक शीशे के समान है, But jnana are like eyes. और जो ज्ञान है वो आंखों के समान है। That means jnana is superior to bhakti. तो इसका मतलब जो ज्ञान है वो भक्ति से उच्च है। Because what's the use of mirror if you do not have eyes? क्योंकि फिर अगर आंखें नहीं है तो दर्पण का क्या मतलब। Hearing this, when Chaitanya Mahaprabhu heard this, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, he took him out of the house तो उन्होंने अद्वैताचार्य को घर से बाहर निकाला and started to beat him. और उनकी कस के पिटाई की। And Advaita Acharya was in complete ecstasy. और अद्वैताचार्य तो बहुत ही खुश हो गए, पूरे उत्साह में, एक्सटेसी में। Finally, I am in my constitutional position as servant of the Lord. तो अभी मैं अपने संवैधानिक स्थिति में हूँ, चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में। He is beating me. मेरे स्वामी मुझे पीट रहे हैं। So, we should understand also that Advaita Acharya is combination of the Lord and Lord's servant. तो हमें समझना है कि अद्वैताचार्य भगवान और उनके सेवक, उन दोनों के सामूहिक अवतार है। So, regarding Panchatattva, Krishna has two kind of incarnations. One is some Prakasha, and another is Vilasa incarnations. भगवान कृष्ण के दो प्रकार के अवतार होते हैं, तो एक प्रकाश और दूसरा विलास। So Prakasha incarnations are completely identical with Krishna. जो प्रकाश अवतार होते हैं वो भगवान से एकदम समान है। Like Krishna in Dwaraka is completely identical with Krishna in Vrindavan. तो जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में तो बिल्कुल एक समान है भगवान कृष्ण जैसे वृंदावन में। And he has Vilas incarnation like slightly different. और कुछ विलास अवतार हैं जो कि जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है। Like Balaram or Narayan. जैसे कि बलराम जी, नारायण। So what's the Chaitanya Mahaprabhu then? Vilasa or Prakasha? तो चैतन्य महाप्रभु फिर कौन हुए, विलास या प्रकाश? Vilas. No, he is not Vilas. He is Swayam Rupa. He is ना विलास है ना प्रकाश है, वो स्वयं रूप है। He is third category. He is Krishna himself. तो तृतीय श्रेणी है, स्वयं भगवान कृष्ण, Govinda. गोविंद। So that's position of Chaitanya Mahaprabhu. And when he comes with other four Panchatattva, he comes with Advaita Acharya. First Nityananda, of course. Nityananda is his complete expansion, pura expansion.
भगवान नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के पूर्ण विस्तार हैं, चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण विस्तार हैं। Then his incarnation is Advaita Acharya. और उनके जो अवतार हैं वो अद्वैत आचार्य। So Advaita Acharya is combination of Mahavishnu and Sadashiva. अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के मिश्रित अवतार हैं। Sadashiva is actually, technically speaking, Vishnu also. तो सदाशिव विष्णु ही भी हैं, विष्णु ही हैं। This is Vishnu which just are about to have contact with Prakriti. तो वे विष्णु हैं जो कि प्रकृति के साथ संपर्क करने जा रहे हैं। And when he get into contact, then that's Shiva. और जब वो इस भौतिक प्रकृति से संपर्क करते हैं तो फिर वो भगवान शिव के रूप में होते हैं। So he is combination of Mahavishnu and Sadashiva, Advaita Acharya. तो अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव के मिश्रित अवतार हैं। Then fourth one in Panchatattva is Gadadhar Pandit. और फिर पंचतत्व में चौथे नंबर पर गदाधर पंडित, He is eternal energy. जो कि भगवान की शाश्वत शक्ति है। And then fifth one is Srivas Pandit. और फिर अंत में श्रीवास पंडित है, And he is his marginal power. चैतन्य महाप्रभु की तटस्थ शक्ति है। So that's position of Advaita Acharya. तो ये अद्वैताचार्य की स्थिति है। Advaita Acharya is coming from Brahminical family. तो अद्वैताचार्य का प्रकट एक ब्राह्मण कुल में हुआ। And it's very interesting that he took initiation from Madhavendra Puri, who wasn't coming from Brahminical family. और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की माधवेंद्रपुरी से, जो कि एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। And similarly on Shraddha ceremony, when Haridas Thakur was in the house of Advaita Acharya, तो हम देखते हैं जब अद्वैताचार्य ने श्राद्ध संपन्न किया था और हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया था अपने घर पर। so this prasadam after this Shraddha ceremony should be offered to the most prominent Brahmana first. तो श्राद्ध करने के पश्चात जो प्रसाद था वो सबसे पहले जो सबसे महान ब्राह्मण है उनको अर्पण किया जाना था। And he offered it to Muslim, to Haridas Thakur. तो उन्होंने अद्वैताचार्य ने उनको प्रसाद को अर्पित किया हरिदास ठाकुर को, जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। Haridas Thakur said, people will criticize you. हरिदास ठाकुर बोले कि लोग आपकी आलोचना करेंगे। He said, I am doing all according to Shastra. अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया कि मैं तो शास्त्र के अनुरूप ही आचरण कर रहा हूँ। So we can see that whatever our acharyas are teaching, this is coming from Panchatattva. तो हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे आचार्य प्रचार कर रहे हैं वो सब पंच तत्वों की शिक्षाओं से ही आ रहा है। So Advaita Acharya had also one servant Kamala Vishwas. So अद्वैताचार्य के एक निजी सेवक थे जिनका नाम था कमल विश्वास। Kamalakanta. कमलकांत। Yeah. So Kamalakanta Vishwas was his servant. He is taking care about these affairs at home. तो कमलकांत विश्वास अद्वैताचार्य के घर के जो घरेलू कार्य थे उनकी देखभाल करते थे। So he once sent a message to King Raja Prataparudra, this servant. तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया महाराज प्रताप रुद्र को। So he said in that message that Advaita Acharya is the Lord himself. तो उस संदेश में ऐसा बताया गया था कि अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है। But he is owing you some money. लेकिन कुछ ऋण उनका है आपके प्रति। So please excuse him for that money. तो उस ऋण को आप माफ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। And somehow this message got to Chaitanya Mahaprabhu. और किसी प्रकार से ये संदेश था वो चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गया। So when he heard that, he was very angry, Chaitanya Mahaprabhu. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गए। And he said that
he is acting like member of Apa Sampradaya Bauliya. तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये जो कमलाकांत विश्वास है ये अपसंप्रदाय के जैसे अपसंप्रदाय वालों की तरह काम कर रहे हैं. I don't want to see him anymore. मैं उसको देखना नहीं चाहता दोबारा. So when heard this servant Kamalakanta Vishwas, he was very sad. तो जब ये बात कमलाकांत विश्वास को पता चली तो वो बहुत ही दुखी हो गए. But his master Advaita Acharya was in ecstasy. लेकिन उनके जो स्वामी थे अद्वैत आचार्य वो तो बहुत ही खुश थे. So no one can understand mind of pure devotee. तो कोई भी शुद्ध भक्त के हृदय को नहीं समझ सकता. Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Bujai. So he tried to pacify his servant. अद्वैत आचार्य ने अपने सेवक को शांत करने का प्रयास किया. So he said, you see, Chaitanya Mahaprabhu punished me because I preached Mayavada. तो आप जानते होंगे कि जब मैंने मायावाद का प्रचार किया था तो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दंड दिया था. So he also criticized Mukunda, his best friend from the childhood. Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya is talking to his servant. He chastised me. He chastised his friend from childhood. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो बचपन के मित्र थे मुकुंद उनको भी चैस्टाइज किया. He punished him. उनको दंड दिया. Yeah. Also said you will not be able to see me millions of life. उनको भी ऐसा बोला था मुकुंद को कि तुम भी करोड़ों जन्मों तक मुझे नहीं देख पाओगे. And he even chastised his own mother Shachi. उन्होंने अपनी माता शची को भी दंड दिया. So once Mother Shachi made offense to Advaita Acharya. तो एक बार माता शची ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों में अपराध किया था. But just in mind, she just had one bad thought about Advaita Acharya. लेकिन वह अपराध मानसिक था. खाली मन में ही उन्होंने अद्वैत आचार्य के लिए कुछ विचार सोचा था. So what happened, as we said, Advaita Acharya was from Brahminical family, so he was teaching Sanskrit and other subjects to Shachimata's first son Vishwarupa. अद्वैत आचार्य वो ब्राह्मण परिवार से थे तो इसलिए वो संस्कृत और दूसरे विषय पढ़ाया करते थे शची माता के बड़े पुत्र विश्वरूप को. And in due course of time, Vishwarupa heard that Shachimata and Jagat Mishra are preparing wedding ceremony for him. तो विश्वरूप को ऐसा समाचार मिला कि उनके पिता जगन्नाथ मिश्र और शची माता उनकी शादी करवाना चाहते हैं. And when he heard that, he ran away from house and took sannyas. और जब उनको पता लगा तो फिर वो घर छोड़ के भाग गए और संन्यास ले लिया. So Mother Shachi and Jagannath Mishra were destroyed when he left the home. तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता बहुत ही दुखी हुए जब उनके पुत्र विश्वम्बर And all घर छोड़ के चले गए थे. And all residents of Navadip were also sad. They like him very much, Vishwarupa, and he left Navadip. तो नवद्वीप वासी भी बहुत दुखी थे क्योंकि वो भी विश्वरूप से प्रेम करते थे लेकिन अभी वो घर छोड़ के भाग गए थे. And Advaita Acharya tried to pacify these residents of Navadip, said everything is the will of the Lord. अद्वैत आचार्य नवद्वीप वासियों को शांत करने का प्रयास कर रहे थे कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है. So Mother Shachi after that was thinking, maybe he has his influence in this occasion. तो शची माता खाली ऐसा सोच रही थी कि हो सकता है कि इसमें अद्वैत आचार्य की कुछ हाथ हो, उनके प्रभाव से ही विश्वरूप घर छोड़ के गए हो. He is preaching that everything is the will of the Lord, but it seems that it was also his will. तो हालांकि अद्वैत आचार्य ऐसा बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, पर मुझे तो यहाँ लग रहा है कि इसमें इनकी भी इच्छा है. Because this is also true, because he is the Lord.
तो एक महीने से वो सही भी था क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान ही है। But she was thinking he shouldn't be called Advaita, means not different from the Lord. तो ऐसा सोच रही थी शची माता कि इनका नाम अद्वैत वो सही नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो भगवान से अभिन्न है। Advaita Acharya, Advaita means not different from the Lord, and Acharya means who is teaching others. So अद्वैत शब्द का अर्थ है जो भगवान से अभिन्न, और आचार्य मतलब जो सिखा रहे हैं अपने आचरण से। Actually, he should be called Dvaita, dual. तो इनको अद्वैत नहीं, इनका नाम तो द्वैत होना चाहिए, इनमें तो द्वंद्व है। Because he is duplicitous. क्योंकि ये Hypocrite. दगेबाज है। Two faces. इनके दो चेहरे हैं। Yeah. So she's just thinking about that. He didn't say to anyone. शची माता केवल ऐसा सोच रही थी, उन्होंने किन्हीं को ऐसा बोला नहीं था। But Mahaprabhu knew for this. लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते हैं। So when Chaitanya Mahaprabhu performed his Mahaprakasha Lila in Shiva's house, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला संपन्न की थी शिवा सांगन में, and he revealed his position as the Lord, तो फिर उन्होंने अपनी स्थिति, अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के रूप में प्रकट की थी। devotees suggested, but we are all here, we all got your mercy, but can we call also Mother Shachi? तो भक्तों ने कहा कि हम सबको तो आपकी कृपा प्राप्त हुई, लेकिन माता शची को नहीं मिली, उनको हम बुलाएंगे। And Chaitanya Mahaprabhu said, no, she made offense toward my dear servant Advaita Acharya. तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि नहीं, उनको मत बुलाओ, उन्होंने मेरे प्रिय सेवक अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया। She should apologize तो उनको क्षमा मांगनी चाहिए and take dust from his feet. और उनके चरण कमलों से धूल लेनी चाहिए। And no one knows what he is talking about. लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये किस अपराध की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। But someone immediately got this news to Mother Shachi. और किसी ने यह समाचार शची माता तक पहुंचाया। And she knew what he is talking about. तो शची माता तो समझ गई कि चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं। So she immediately went to Advaita Acharya. तो एकदम तुरंत ही अद्वैत आचार्य के पास गई। I said, please excuse me, I made offense in my mind toward you. मुझे क्षमा करिए, मैंने मन में आपके प्रति दुर्भाव रखा। But she said immediately, how you can make offense? You are such a glorious mother. तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप तो इतनी महान माता हो, आप कैसे अपराध कर सकती हो? You are mother of Chaitanya Mahaprabhu. आप चैतन्य महाप्रभु की माता हो। So she started to glorify her position तो अद्वैत आचार्य शची माता की स्थिति का गुणगान करने लगते in a relationship to Chaitanya Mahaprabhu. कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु की जननी है। And he fell in ecstasy. और ऐसा गुणगान करते हुए अद्वैत आचार्य पूरी तरह भाव में आ जाते हैं। And after that he fell unconscious. और इतने भाव में आ जाते हैं कि वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। And then when she saw that he is unconscious, she immediately took the dust from his feet. तो शची माता जब देखती हैं कि अभी अच्छा मौका है, अद्वैत आचार्य मूर्छित पड़े, तो फटाफट उनके चरणों से धूल ले लेती है। So like that, Advaita Acharya pacified his servant. Servant Kamala. तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने अपने सेवक कमलाकांत विश्वास को भी शांत किया। And said, when you are chastised by Lord, you should be happy. तो अगर भगवान के द्वारा आपकी आलोचना कर रही है तो ये तो खुशी का समाचार है। Actually, after that, Advaita Acharya went to Lord Mahaprabhu. और उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। And said to the Lord, और भगवान को बोलते हैं, actually this Kamala Kanta got greater mercy than me. और ऐसे कहते हैं कि ये कमलाकांत को तो मुझसे ज़्यादा कृपा मिली। Because you forbid him to see you, but you didn't forbid me to see you. You just beat me. आपने तो मुझे खाली मारा, लेकिन कमलाकांत को तो हमेशा के लिए देखने से मना कर दिया। So Chaitanya Mahaprabhu smiled.
smiled चैतन्य महाप्रभु बहुत स्मार्ट है and मुस्कुराए. चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे. स्माइल्ड यू सेड? Yeah, smiled. सॉरी. चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे And called for Kamalakanta Vishwas और कमलाकांत विश्वास को बुलाया and explained him why he was made mistake. और उनको समझाया कि उनकी तरफ से क्या गलती हुई है. He said, because this is Rasavasa. In one sentence you said that he is Supreme Lord and Acharya who should give example to others. और उन्होंने समझाया कि ये तो रसाभास है कि एक दृष्टि से आप स्वीकार करते हैं कि अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान है. And in other sentences you said that he is poor. मतलब भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली हुए और फिर दूसरी तरफ उनका ऋण है मतलब कि वो गरीब है. Garib, yeah. And how the Lord can be poor? भगवान तो कैसे गरीब हो सकते हैं? Daridra Narayan. दरिद्र नारायण. How can this be? And in this example, Advaita Acharya teaches us when we are also chastised either by Guru or by Guru's representatives, we shouldn't be sad. तो इस उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं कि अगर हम भी हमें दंड मिले गुरु के द्वारा या उनके प्रतिनिधि के द्वारा तो हमें खुश होना चाहिए. When devotees ask Prabhupada how we should feel when you are chastise us, तो भक्त प्रभुपाद से पूछते थे कि जब आप हम पे गर्म होते हैं तो हमें उसको कैसे लेना चाहिए. Prabhupada said you should be happy. प्रभुपाद ने आपको खुश होना चाहिए. Because there are so many these dog loiterings on the street. आप देख सकते हैं इतने सारे कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं. And nobody is correcting them. उनको कोई ठीक नहीं कर रहा. But when the dog has master, then the dog is happy. लेकिन अगर कुत्ते का मालिक है तो कुत्ता बहुत खुश है. Because if he does something wrongly, then the master corrects. क्योंकि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका स्वामी उसको ठीक करता है. Prabhupada had 3 ways of correcting devotees. प्रभुपाद 3 प्रकार से भक्तों का संशोधन करते थे. One that he showed by facial expression and or politely said to devotees that he made mistake. तो एक तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा या बहुत ही विनम्र भाव से कुछ बोल के. Then if devotee made bigger mistake, Prabhupada sometimes even raised his voice. और कोई ज़्यादा बड़ी गलती करता था तो प्रभुपाद फिर ऊंची आवाज में भी बोलते थे. And the third offense was the most difficult. और तीसरा तो तब जब बहुत बड़ा अपराध होता था भक्त से. And third way of correction was the most difficult to bear. और उस समय जो प्रभुपाद की प्रतिक्रिया होती थी तो उसको बर्दाश्त करना तो बहुत कठिन हो जाता था. Someone knows what was the third way कोई जानता है तीसरा तरीका of Prabhupada? What you can do if you shout? What is the worse than shout on someone? He just stays in front of everyone. There's also a second category. He stopped talking. Yeah. He ignores me. Yeah, he ignored devotee तो completely. Didn't say anything. तो प्रभुपाद तीसरा तरीका था कि वो भक्त को मतलब इग्नोर कर देते थे पूरी तरह, उनसे बात भी नहीं करते थे. And that was so painful for devotee. और प्रभुपाद बात ना करे तो इससे बढ़कर दुखदायी फिर भक्त के लिए क्या हो सकता है. So we can see also what Krishna thinks about these impersonalists who are ignoring him. Krishna said in Bhagavatam once, "Yayatama prapadyante," I also ignore them. तो हम समझ सकते हैं कि ये जो मायावादियों को कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान उनकी उपेक्षा कर रहे हैं. To be honest, we are not pure devotees, we are conditioned souls, and it's not easy when somebody is chastised, sang us. तो हम सब बच जीव हैं और हमारे लिए कठिन हो जाता है जब हमें दंड प्राप्त होता है. But at least theoretically we should know that we should be happy.
लेकिन कम से कम हम सैद्धांतिक रूप से तो समझे कि अगर हमें दंड दिया जा रहा है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। There is one Indian devotee, I forgot to name, Prabhupada disciple. तो एक भारतीय भक्त है, प्रभुपाद के शिष्य, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, And he is talking about Prabhupada. वो बता रहे थे प्रभुपाद के विषय में। And he talks about 3-4 instances, lilas. तो उन्होंने प्रभुपाद की 3-4 लीलाएं बताई। And in every lila, he is talking how Prabhupada chastised him. तो हर लीला में यही सार निकल के आता था कि प्रभुपाद कैसे उनको डांटते थे। And he is talking without false ego, completely smiling, completely enjoying that he was corrected by Prabhupada. और वो बिना किसी मिथ्यांकार के और इतना खुशी खुशी संचित होकर बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी उनको डांटते थे। It's just so sweet to watch these pastimes. तो बहुत मधुर था उनके मुख से प्रभुपाद की लीलाएं सुनना। When Prabhupada was sitting on Vyasan and devotees didn't clean the place properly. एक बार प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठे थे और भक्तों ने उसको अच्छे से साफ नहीं किया था। So it was some stain on the floor, some stain, some dirty things. तो कुछ धूल जमी हुई थी। So devotee took, they were looking that it was outside, I think, so they couldn't find this jaru. तो फर्श पे धूल पड़ी थी और भक्तों को झाड़ू मिल नहीं रहा था। So devotee found some little knife, chaku, in his pocket. तो भक्त की जेब में एक चाकू रखा था। So he started to scrape these dirty things. फिर वो जो धूल था वो उसको चाकू से उखाड़ने लगा। And Prabhupada said, you can take this knife and cut your throat. प्रभुपाद बोले कि इस चाकू से आप अपना गला काट लो। You are completely useless. तुम एक नंबर के मूर्ख हो। And he was smiling like anything when he was talking about his lila. और जब वो ऐसा सुनाते तो भक्त बहुत खुश थे। And I was thinking, yes, it wasn't easy to be chastised by Prabhupada. तो प्रभुपाद मतलब ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को नहीं डांट देते थे, तो उनके द्वारा डांटा जाना तो परम सौभाग्य। But how much we learn from this chastisement when we are reading about this. तो जब हम ये सुनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या सीख लेनी चाहिए? This is so instructive for us. तो ये हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है That we should be clean, कि हमें स्वच्छ रहना है, etc., etc. इत्यादि। I was reading also Bhakti Vikas Swami's servant Madhukanta's offering this year. तो मैं पढ़ रहा था मधुकंठ प्रभु की व्यास पूजा ऑफरिंग परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के प्रति। So he said in his offering that Pujari opened the curtain in darshan. वो व्यास पूजा ऑफरिंग में लिख रहे थे कि एक बार पुजारी ने दर्शन खोले And Maharaj was so angry और महाराज बहुत क्रुद्ध हुए and took the curtain and pulled it back. महाराज ने पर्दा लिया और फिर से दर्शन बंद कर दिए। Because under the deities were Utsava deities. No, they were Utsava deities. Under the main deities were Utsava deity. अच्छा, क्योंकि जो मेन विग्रह थे उनके नीचे उत्सव विग्रह रखे हुए थे। And the place of Krishna and Radha were mixed, changed. और कृष्ण के स्थान पे राधा रानी को रखा हुआ था और राधा के स्थान पर कृष्ण को। So when he opened the curtain, he didn't realize somebody made mistake. तो जब पुजारी ने दर्शन खोले तो उन्होंने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। Maharaj immediately saw what's this. Rasabasa, like this with Kamalakanta Vishwas. तो महाराज ने जब देखा तो उनको लगा ये तो रसाभास है। And took the curtain and pulled it back. महाराज ने पर्दा पकड़ा और फिर से दर्शन बंद कर दिया। So when this happened to us, it's for sure it's not easy to. We will think about this all day and even longer if we are in this position of that pujari. यदि हमारे साथ होता है तो हम तो दिन भर सोचते रहेंगे, जैसे पुजारी है तो पूरा दिन सोचते रहेंगे इस बारे में, हो सकता है उससे भी ज़्यादा। But it's so instructive for all of us disciples how we should be careful while serving the Krishna. तो ये सभी शिष्यों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमें कितना सावधान होना है भगवान की सेवा करते हुए।
Today, people like to remember Prabhupada's pastimes where he was smiling and he was sweet. तो आजकल हम देखते हैं भक्त प्रभुपाद के उन लीलाओं का स्मरण करना चाहते हैं जिसमें वो बहुत ही प्रभुपाद स्माइल कर रहे होते हैं, सबसे प्रेम से बातें कर रहे होते हैं. But those who served the Prabhupada, लेकिन जिन भक्तों ने प्रभुपाद की सेवा की, they said it wasn't easy. it was not, It was आसान नहीं है. तो प्रभुपाद की सेवा करना इतना आसान नहीं था. Prabhupada was intense. तो प्रभुपाद बहुत ही प्रबल थे. Prabhupada wanted that their servants were 100% Krishna conscious. प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो सेवक है वो 100% कृष्ण भावना में हो, And even more. और उससे भी ज़्यादा. Once Mataji Malati is cooking in Mayapur for Prabhupada. एक बार मालती माता जी मायापुर में प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर रही थी. And Prabhupada lived in this hut in Mayapur. There was no buildings, just Prabhupada's hut. What's head? No, how you say, no, this helmet, this small cottage. Yeah. So उस समय प्रभुपाद के रहने के लिए कुटिया थी. So it wasn't easy in such condition to cook for Prabhupada. तो उस स्थिति में इतना सरल नहीं था भोग बनाना. And she had a small baby, 3 years old. उनकी छोटी बिटिया थी 3 साल की. And then in order to cook, she first has to get money from the treasurer. और पहले कुछ भी बनाने से पहले उनको सामान खरीदना था जिसके लिए पैसा चाहिए था खजांची से. And paisa was always issue, how much she would get. और पैसे निकालना तो बहुत बड़ा चुनौती था ही उस समय. Then she had to take baby on her lap and go to another side of the river to buy vegetables. तो पैसे मिलने के बाद फिर अपनी बच्ची को साथ में लेते हुए उनको नदी की दूसरी ओर जाना पड़ता था सब्जी खरीदने के लिए. Then, of course, on the way she would negotiate for the price of the boat and quarrel with the local vasis also. और फिर मतलब जब उनको जाना पड़ता था तो वहाँ पर जो बोट चलाने वाले हैं उनसे मोल भाव करना, सब्जी वाले से मोल भाव करना. Then come into the cottage and cook in these conditions. फिर वापस इस कुटीर में आना और कुकिंग चालू करना. And that everything should be on time, of course. और फिर समय से भोग तैयार भी होना चाहिए. So it was really difficult service. तो ये कोई आसान सेवा नहीं थी. And every time when Prabhupada took the meal, और हर बार जब प्रभुपाद प्रसाद लेते Prabhupada would criticize her. तो प्रभुपाद उनको डांटते. It wasn't easy. तो ये सरल नहीं था. So once she thought, I think that now I didn't make any mistake. तो उन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि अभी मैं कुछ भी गलती नहीं करूँगी. Then she came and gave Prabhupada prasadam. और वो आई और उन्होंने प्रभुपाद के सामने प्रसाद की प्लेट रखी. And Prabhupada enjoyed the meal. प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा प्रसाद. And then she went to take a plate. और फिर वो वापस आई खाली प्लेट उठाने के लिए. And Prabhupada said, too much salt. प्रभुपाद बोले आज बहुत नमक था. And he showed on the plate. और प्रभुपाद ने दिखाया देखो ये सब नमक मैंने छोड़ दिए. So it wasn't that was the meal which was too salty. It wasn't meal that was too salt. ऐसा नहीं था कि वो प्रसाद के आइटम थे उनमें ज़्यादा नमक था. But this salt which was served next to the meal separately. क्योंकि जो नमक जो अलग से थाली में रखा था. Prabhupada said, too much salt, you put it here. प्रभुपाद ने कहा था ये जो नमक रखा है ये ज़्यादा है. Because this would be wasted later, how you will use this, which is already touched by hands. तो ये भी नमक तो वेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा था मुझे तो कम चाहिए था, अब इसको क्या करना पड़ेगा. So she broke down after that. तो ये सुनकर माता जी रोने लगी. And she was thinking, I will tell him that I will not
cook anymore. तो माता ने सोचा कि बस अभी तो मैं प्रभुपाद को बोल दूंगी कि अभी मुझसे नहीं होगा और कुकिंग करना. He should find someone who is better cook than me. तो प्रभुपाद किसी और को ढूंढे जो अच्छे से सेवा कर पाए. But then she heard that tomorrow Prabhupada's good brothers is coming to visit him. तो उनको ये समाचार मिला कि अगले दिन प्रभुपाद के गुरु भाई वहाँ पर आने वाले हैं प्रसाद के लिए. And she was thinking, even better than I will tell him now, then they will not criticize him that Mataji is cooking for sannyasi. तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं अभी जाके प्रभुपाद से बात कर लूँ, क्योंकि फिर कल ऐसा ना हो कि उनके गुरु भाई ये आरोप लगाए कि देखो आपने एक माता जी को रखा हुआ है कुकिंग के लिए. But then Prabhupada came and said, what you will cook tomorrow for this occasion when two God brothers are coming? और प्रभुपाद खुद ही उनके पास आए और बोले कि कल मेरे गुरु भाई आ रहे हैं तो क्या बनाने वाली हो तुम? Then she said, okay, I will cook tomorrow and then after that I will tell him that I will not do that. तो उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि ठीक है कल का दिन और बना लेती हूँ, फिर परसों प्रभुपाद को बता दूंगी कि भाई अभी मैं ये सेवा नहीं करूँगा. And she cooked the meal for them, for three of them. फिर अगले दिन माता जी ने उन तीनों प्रभुपाद और उनके दोनों गुरु भाइयों के लिए प्रसाद बनाया. And in order to serve, to get the meal, it was a small cottage, she was on her knees. तो मतलब वो जो कुटीर था इतना छोटा था कि उनको घुटनों के बल चलना पड़ता था. She put sari on the head. और उन्होंने अपना जो सर था वो साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था. Served them, three of them, meal. और फिर उन तीनों को प्रसाद परोस रही थी. And then went away. और फिर In the another corner of the room. और फिर प्रसाद परोसने के बाद वो उसी कमरे के दूसरे कोने में चली गई. And Prabhupada said to God brothers, और प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से कहा she is cooking every day for me. कि ये रोज मेरे लिए बनाती है. And they are criticizing me because of that, because Mataji is cooking for sannyasi. और मेरी आलोचना की जाती है कि एक माता जी मेरे लिए कुकिंग कर रही है. And every time when he cooks, I am criticizing her. और जब भी हर समय जब ये कुकिंग करती है मैं उनको डांटता हूँ. But she would give life for me and I would give my life for her. तो वो मुझे अपना पूरा जीवन दे सकती है और मैं भी उनको अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ. So what can be the biggest prize than that? तो इससे बड़ा प्राइज, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? Of course, she continued to cook. और फिर माता जी ने प्रभुपाद के लिए बनाना जारी रखा, बंद नहीं किया. But yes, it wasn't easy for devotees who served personally Prabhupada. तो जिन भक्तों ने प्रभुपाद की निजी सेवा की थी तो उनके लिए सरल नहीं था ऐसा कर पाना. And we should remember all these instances when sometimes we feel bad that's because someone criticizes us. तो हमें ये सब घटनाओं का स्मरण करना चाहिए और बुरा नहीं लगाना चाहिए अगर सेवा में हमें दंडित किया जाए, डांटा जाए. And we should stay humble. हमें विनम्र रहना चाहिए. And we should try to improve our service. और हमें अपनी सेवा को और अच्छे से इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए. Thank you very much. सबका धन्यवाद. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Someone has maybe some question. किसी का कोई प्रश्न? Since there is no prasad, since there is no breakfast, it's fasting. तो प्रश्न का समय है क्योंकि अभी प्रसाद नहीं है, उपवास है. प्रश्न ये है कि अगर भक्तों के प्रति मानसिक रूप से अपराध हो जाता है, ये तो हमने लिखा सती माता लेकिन भक्तों के प्रति अगर अपराध होता है तो हम वर्तमान स्थिति में करें. But if we commit offenses mentally toward devotees, so this is from Chaitanya Mahaprabhu's time, Sati Matas. But in our day-to-day life, if we mentally offend devotees, then what should we do? So question is, what if we mentally offended someone? तो अगर हम मानसिक रूप से अपराध कर बैठे तो? So we should understand from these pastimes that these pastimes are
in these pastimes are involved the topmost devotees. तो इन लीलाओं में जो भागीदार है वो कोई सामान्य लोग नहीं है, वो बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त हैं। When Maharaj Prataparudra asked, I think, Sarvabhauma Advaita Acharya, why devotees are taking first prasadam when they first have to see Jagannath in Puri. When devotees from Navadip used to came to Chaturmasya spent in Puri. Prataparudra asked. So Raja Prataparudra ने Or maybe Swarup Damodar it will be. Prataparudra asked, I think Swarup Damodar. प्रतापरुद्र महाराज ने स्वरूप दामोदर से प्रश्न किया कि जब भक्त आते हैं, जैसे हर वर्ष नवदीप से जगन्नाथपुरी आते थे, तो वो पहले प्रसाद को लेते हैं, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? So devotees from Navadip, including Advaita Acharya, who was very known as a dancer in one group, so they used to come every Chaturmasya to Puri. So नवदीप से भक्त जिनमें अद्वैत आचार्य भी सम्मिलित थे और एक महान नर्तक के रूप में उनकी पहचान होती थी, तो भी हर वर्ष जगन्नाथपुरी आते थे चतुर्मास के समय। And Chaitanya Mahaprabhu immediately when they saw them, they served them prasadam. When he was happy that devotees came from Navadip. जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों को देखते थे, वो बहुत प्रसन्न होते थे और तुरंत ही उनको प्रसाद सर्विंग करवाते थे। So Maharaj Prataparudra was confused because the rule was established that one first has to go to see Jagannath. तो महाराज प्रतापरुद्र ये समझ नहीं पाते थे कि पहले तो उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए, ये पहले कैसे प्रसाद ले सकते हैं? So he asked, I think, Swarup Damodar. तो जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन्होंने स्वरूप दामोदर से प्रश्न किया था। And Swarup Damodar said, these rules are for ordinary people. तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि ये जो नियम है कि पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, तो सामान्य लोगों के लिए। But here we have topmost devotees. पर यहाँ जो ये भक्त हैं, तो सर्वोच्च भक्त हैं यहाँ पर। And the Lord who is serving them personally, prasadam. और इनको जो प्रसाद देने वाले हैं, वो स्वयं भगवान हैं। It would be offense to refuse Chaitanya prasadam and said, I am going to refuse the Lord's prasadam and said, I am going to see the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद सर्व कर रहे हैं और उनको बोलना कि भाई मैं बाद में लूँगा, पहले मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता हूँ। So similarly, we have to understand this lila about Chaitanya Mahaprabhu's mother and mentally offense that this also is about topmost devotee. उसी प्रकार ये जो लीला है, ये शची माता जिन्होंने मानसिक रूप से अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था, तो ये सब महानतम भक्त हैं। And regarding ordinary people and ordinary devotees, तो जहाँ तक जन सामान्य और साधारण भक्तों की बात है, in Kali Yuga it is said that if somebody thinks in his mind something bad about someone else, this doesn't account in Kali Yuga. ऐसा उल्लेख है कि कलयुग में अगर कोई किसी के बारे में मन में गलत विचार रखता है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। Still, we should be aware that Dhyayata Vishaya Pumsak, that we think again and again and again something bad, then it's one step that we will do that. पर हमें ध्यान रखना है ध्यायतो विषयान पुंसा कि अगर हम मन में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो फिर अगला कदम यही होगा कि हम उसको कर देंगे। So if we do that, then this is offense. और फिर कर देंगे तो फिर वो तो अपराध है ही। But if it's just once come or two times in the mind, that that doesn't account. लेकिन अगर मन में ही विचार तक वो सीमित रह जाता है, तो फिर वो उसको गिना नहीं जाता। Still, it's good to have also attitude, I am offender. तो ऐसा भाव रखना, उस समय भी ऐसा भाव रखना अच्छा है कि मैंने अपराध किया है, भले ही मन में हो। It's good to serve somehow this person which you offended mentally. तो जिन भक्त के प्रति चाहे मानसिक रूप से भी अपराध किए, तो उनको मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, ऐसा विचार करना चाहिए। But technically speaking, in Kali Yuga, mentally there is no offense. लेकिन कलयुग में तो मन में जो अपराध होता है,
मतलब वो गिना नहीं जाता. And because in Kali it's very difficult to control mind, it's worse than the wind, Krishna said in Bhagavad Gita. कलयुग में मन को नियंत्रित रखना बहुत कठिन है. तो हम देखते हैं गीता में अर्जुन बता रहे कि वायु के प्रवाह से भी कठिन है मन के प्रवाह को रोकना. Yeah, more difficult than the wind is control to mind. And we know all that when we are chanting. और सबको साक्षात्कार होता है इस चीज़ का जब के समय. Hare Krishna. हरे कृष्ण. As much as I remember, this is in regards to sin, but offenses they are accountable even. If you remember, this is regarding. This is regarding sins. Senses. Sin, pap. Pap. Not aparad. Sin and aparad is Yes. different. Okay, I stay corrected. Here is. As much as I can. Yeah, you can tell. You can tell. Then you will tell me in English. You can tell them. जहाँ तक I am happy that I am corrected. Yeah, I'm asking. I'm in no position to correct yourself. कि जहाँ तक मुझे स्मरण है कि पाप अगर मन में किया जाए तो कलयुग में इसका प्रभाव नहीं होता, लेकिन अपराध तो मन में किए गए भी गिने जाते हैं. कुछ कहना चाहिए? और अपराध दोनों ही काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध बुद्धि रखना वो अपने आप में अपराध को जन्म दे सकती है. ऑफेंसिव मेंटालिटी, ऑफेंसिव इंटेलिजेंस अपने आप में ऑफेंस को जनरेट करती है. अनायास ऑफेंस हुआ तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन ऑफेंसिव मेंटालिटी रखते हैं और ऑफेंसिव इंटेलिजेंस रखते हैं तो फिर पक्का है कि अपराध नहीं होगा. नहीं, जैसे अपराध हुआ नहीं, लेकिन मतलब फिजिकली नहीं हुआ, लेकिन मन में हम देखते हैं जैसे भृगु ने जब अपराध किए थे, भृगु मुनि ने, तो ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने मानसिक रूप से अपराध किया था, उनको प्रणाम ना करके. सॉरी, हाँ. अगर आपको ऐसे एकदम अचानक से एक्सीडेंटली कुछ विचार आया और अपराध हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर ऑफेंसिव मेंटालिटी आपने बनाई है तो वो अपराध नहीं होगा. कुछ टाइम बचा है, अपराध हो जाएगा. अभी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि ऑफेंसिव हो गया. जहाँ अनायास आया, एक एक्सीडेंटली आ गया, वो काउंट. If I understood properly, there is difference in if some thoughts come accidentally or if you are nourishing offensive mentality. Offensive mentality nourishing. Yeah. Regarding thoughts, if some thoughts come, it's not so. I remember I asked my friend, you can. मुझे स्मरण है एक बार मैंने अपने मित्र से कहा था. You know, he was also Grihastha. वो भी गृहस्थ हैं. And when I had a small child, when he was 1 month old, तो जब मेरा बच्चा 1 महीने का था, so very often this small child has some pain in pet. तो उस समय उसके पेट में दर्द रहता था. And then you have to carry him all night in order to elevate this pain. और फिर पूरी रात उसको उठा के रखना पड़ता था ताकि उसका दर्द कम हो सके. And you know, after 2-3 hours of not sleeping at night and carrying baby, तो 2-3 घंटे में पता लग जाता था वो ये भी भयावह परिस्थिति है कि बच्चे को संभाल के रखना और नींद भी आ रही. and you are very tired. थक भी गए. I thought I would wish to throw him from the house now. कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि उठा के फेंक दूं घर से बाहर.
So I asked my friend, he said, I had also that thought. तो एक बार मैंने अपने मित्र से बात की, So वो भी बोला कि हाँ मैं भी अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचता हूँ. So this is just accidentally thought, but doesn't account. तो ये कोई अपराध नहीं है, तो ऐसा मन परेशान है तो फिर ऐसे विचार आ जाते हैं. कोई मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था हमारा बच्चों को फेंकने का. But if you continuously think about some devotee, I would throw him away from the temple. This is offensive mentality. लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ऐसा विचार करते रहो कि ये भक्त को मैं कैसे मंदिर से बाहर करवाऊँ, तो फिर ये अपराध वृत्ति है. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Shri Advaita Acharya ki jai.